गाइज एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेलेंट एकेडमी में। ये सीरीज हमने शुरू करी है सो दैट कि आपकी जो ट्रांसलेशन स्किल्स हैं उनको हम एकदम ज़बरदस्त कर पाएँ। और आज हम लोग इस सीरीज की 4th स्टोरी कर रहे हैं। गाइज हम लोगों ने बिल्कुल आसान स्टोरीज से इसे शुरू किया है और धीरे धीरे हम लोग इसे और कॉम्प्लेक्स बनाते रहेंगे, लेकिन आप लोगों का सहयोग और प्यार बहुत ज़रूरी है। तो गाइज इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना, अच्छे कमेंट करना, और उसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड एक से बढ़कर एक वीडियोस मिलते रहेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की स्टोरी। और जो ये स्टोरी है इसके पहले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ साथ आप भी इस स्टोरी को ट्रांसलेट कर दें। तो एक बार एक बूढ़ा किसान था। एक बार एक बूढ़ा किसान था। तो गाइज जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या ट्रांसलेशन आपके हिसाब से होना चाहिए। हम लोग अभी तक करते आए, जैसे एक बार एक शेर था, एक बार एक भेड़िया था। तो वंस देयर was a, और यहाँ पर ओल्ड है तो हमें यहाँ पर an यूज करना है आर्टिकल, and old, और किसान को हम बोलते हैं farmer। So once there was an old farmer। एक बार एक शेर था, once there was a lion। एक बार एक भेड़िया था, once there was a wolf। उसके 4 बेटे थे। ही पास्ट में किसी चीज के होने के लिए हैज और हैव आता है, और ये पास्ट है तो हैड। और कितने बेटे थे? 4, और बेटों को हम बोलते हैं सन्स। ही हैड 4 सन्स। वो आलसी थे। वो आलसी थे, एक से ज्यादा हैं, सो दे, और कैसे थे? वर लेजी। लेजी मतलब होता है गाइस आलसी। वो आलसी थे। वो कुछ नहीं करते थे। वो कुछ नहीं करते थे। तो हम कह सकते हैं they did not do, क्योंकि did not, do not, does not के बाद बेस फॉर्म आती है, तो they did not do anything। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे nothing वर्ड यूज कर सकते हैं और वहां पर आपको not नहीं लगाना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे they did nothing। they did nothing। वो हमेशा झगड़ते रहते थे। वो हमेशा झगड़ते रहते थे। तो वो कौन है? दे। और ये काम वो लोग लगातार कर रहे थे, तो दे वर ऑलवेज। और गाइस झगड़ने के लिए हमारे पास में वर्ब है फाइट एंड क्वेरल। तो लेट्स से अगर हम क्वेरल लिखेंगे तो इट विल बी QUARRELLING। दे वर ऑलवेज क्वेरलिंग। लेकिन अगर आपको क्वेरल नहीं लिखना है तो आप फाइटिंग भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा गाइस, वो गलत नहीं होगा। सो दे वर ऑलवेज फाइटिंग। वो हमेशा झगड़ते रहते थे, क्योंकि ये काम वो लगातार करते रहते थे, इसलिए हमने इसे पास्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट किया। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। तो यहाँ पर हमने वर्ड यूज करा है एक दिन, लेकिन हम इसे एक बार भी बोल सकते हैं। तो जल्दी से गाइस कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ट्रांसलेशन बनेगा इसका। आई एम वेटिंग। तो एक बार को हम बोल सकते हैं once। द फार्मर, क्योंकि अब हम ये पर्टिकुलर फार्मर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल यूज कर रहे हैं, द फार्मर। और गाइस बीमार पड़ने को बोलते हैं फॉल इल, और ये पास्ट टेंस है तो इट विल बी फेल इल। वेरी गुड गाइस। वंस द फार्मर फेल इल। वो जानता था कि उसकी मृत्यु निकट है, उसे लग रहा था कि अब वो मरने वाला है। सो ही न्यू दैट हिज डेथ was near। He knew that his death was near। या फिर आप ये भी कह सकते हैं he knew that he was about to die। He was about to
die, इसका भी मतलब सेम होगा। उसने अपने बेटों को बुलाया, उसने अपने बेटों को बुलाया, तो he called, और किनको बुलाया? his sons, he called his sons। उसने कहा हमारे खेत में खजाना है। अब ये गाइस देखिए डायरेक्ट स्पीच यूज हो गई, तो he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हमारे खेत में खजाना है, so there is a treasure। तो गाइस खजाने को बोलते हैं ट्रेजर, और कहाँ है? in our field, हमारे खेत में खजाना है, there is a treasure in our field। मेरी मृत्यु के बाद इसे खोदो, तो खोदने को डिग बोलते हैं। तो जल्दी से गाइस इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में बना के बताइए मुझे, मेरी मृत्यु के बाद इसे खोदो। यस, डिग इट, और आप चाहें तो आउट भी वर्ड यूज कर सकते हैं, डिग इट आउट आफ्टर माय डेथ। डिग इट आउट आफ्टर माय डेथ। तभी किसान की मौत हो गई। यहां पर गाइस तभी के लिए हम बोल सकते हैं देन, और वो पर्टिकुलर फार्मर था तो द फार्मर, देन द फार्मर, और मौत हो गई तो डाइड, देन द फार्मर डाइड। बेटे मैदान में गए, द सन्स वेंट, पास्ट टेंस है गो की, वेंट, कहां गए? टू द फील्ड। The sons went to the field। उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, so उन्होंने पूरा खेत खोद डाला। जल्दी से गाइस ट्रांसलेशन करके बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, आई एम वेटिंग। उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, तो उन्होंने यानी कि दे, और अभी हम लोगों ने क्या वर्ड यूज करा था? डिग माने खोदना, सो दे डग आउट, डिग की सेकेंड फॉर्म, दे डग आउट द होल यानी पूरा फील्ड, दे डग आउट द होल फील्ड। लेकिन वहां खजाना नहीं था, लेकिन वहां खजाना नहीं था। सो लेकिन को हम बोलते हैं गाइस बट, देयर वॉज नो ट्रेजर। यहां पर ये जो पहला देयर यूज किया है गाइस, ये प्रॉक्सी सब्जेक्ट है कहीं पर किसी चीज के होने के लिए, लेकिन यहां पर एक वर्ड आया है वहां, उस जगह, तो उसके लिए हम एडवर्ब यूज करेंगे देयर। तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एक सेंटेंस में दो बार देयर कैसे है। एक देयर प्रॉक्सी सब्जेक्ट है और दूसरा देयर एडवर्ब है, प्लेस को बता रहा है। बट देयर वाज नो ट्रेजर देयर। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें गेहूं बोने की सलाह दी। तो बुद्धिमान व्यक्ति, अ वाइज मैन, सलाह देना एडवाइज, और इसकी पास्ट फॉर्म एडवाइज, सेकंड फॉर्म एडवाइज्ड, और किनको? देम। अ वाइज मैन एडवाइज देम टू, और सो माने होता है गाइस बोना, और वीट माने गेहूं। सो अ वाइज मैन एडवाइज देम टू सो वीट। उन्होंने गेहूं बोया, तो दे, और सो की सेकंड फॉर्म होती है सोड, दे सोड वीट। उनकी फसल अच्छी हुई, they had a good crop, crop यानी कि फसल, they had a good crop। उन्होंने कड़ी मेहनत का मूल्य सीखा, they learned excuse me, they learned the value, they learned the value, और किसकी? ऑफ हार्ड वर्क। दे लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। यहां पर गाइस मैंने लिखा है लर्न्ड, इसकी एक और फॉर्म होती है, दैट इज दिस। तो आप इनमें से कोई भी फॉर्म लिखेंगे वो करेक्ट है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। लर्न्ड एंड लर्न्ड दोनों ही करेक्ट फॉर्म हैं। जो लर्न्ड फॉर्म है इसकी, ये एडवांस रूप है, जो अभी मॉडर्न
यूज हुआ है और लर्न जो पहले से चला आ रहा है, तो बोथ द फॉर्म्स आर करेक्ट। वो कड़ी मेहनत करने लगे, तो शुरू करना बिगिन, सेकेंड फॉर्म बिगेन, सो दे बिगेन टू वर्क हार्ड। वो कड़ी मेहनत करने लगे, दे बिगेन टू वर्क हार्ड। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज बिना मेहनत किए फल नहीं मिलता। एंड हाउ वी गोना से दिस इन इंग्लिश? सो देयर इज द होल ट्रांसलेशन फॉर यू एंड इट सेज नो पेन नो गेन। तो आई होप गाइज आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी और आपने आज भी कुछ नए ट्रांसलेशंस सीखे होंगे। तो गाइज हम जल्दी मिलेंगे अपनी अगली स्टोरी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना गाइज। और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बने तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आप लोगों ने मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर लिया होगा। वी आर देयर विद द सेम नेम एज एक्सीलेंट अकेडमी। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हasta la vista।